ओके स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना फिजिकली फिट हैं एंड देन मेंटली भी फिट होंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज 3 डिजिट नंबर्स। जो हम आई थिंक आप लोगों के फर्स्ट टॉपिक भी हुआ सेकंड स्टैंडर्ड का। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखनी है कि हमारे पास 3 डिजिट नंबर जो हैं वो स्टार्ट कहाँ से होंगे। अगर हम बात करें 3 डिजिट नंबर, वो होंगे हमारे 100 से स्टार्ट और कहाँ पर एंड हो जाएंगे 999 से। तो अब यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास डिजिट्स होंगी वो 3 डिजिट में, तो सबसे पहले आ जाते हैं वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स में होंगी। ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि 3 डिजिट नंबर है, 100 से स्टार्ट होगा तो वन प्लेस पे क्या हो गया 0, टेंस प्लेस पे क्या हो गया 0, 100 प्लेस पे क्या हो गया 1। अदरवाइज अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वन प्लेस पर 9, टेंस प्लेस पर भी 9 एंड 100 प्लेस पर भी 9 है। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड दिस इज लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे देखें। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया अबेकस से रिप्रेजेंट करना है हमें यहाँ पर 3 डिजिट नंबर। तो अबेकस में क्या होगा कि पहले हमारे पास दो रॉड्स या कितनी डॉट्स हो जाएंगी, तीन, जो एक किसको रिप्रेजेंट करेगी, वंस को, दूसरी टेंस को एंड थर्ड हंड्रेड्स। तो ये इनका बाइफिकेशन नंबर है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स का। ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने क्या करा है, इसको प्लॉट करने के लिए हमें यहाँ पर एक फिगर गिवन है एंड दैट इज, हाँ, तो ये 101 से लेके 110 तक है। तो देखिए 101 अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हंड्रेड्स में हमें कितना रिप्रेजेंट करना है 1, एंड यहाँ पे वंस में कितना रिप्रेजेंट करेंगे 1। तो ये हो गया 100 टेंस वंस। तो ये हो गया हमारा 101। तो जो भी हमारे प्लेस होंगे उनको नंबर्स के फॉर्म में यहाँ पे हमें रखना है एंड दैट्स इट। चलिए तो ये हो गया 102, 103, 104, 105 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब उसके बाद हम इसके अगर राइट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो अब है कैसे, राइट हैंड साइड हमें ये बंचेस दिखाई दे रहा है। तो बंचेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारा 100 नंबर। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना, ये पूरा बंच रिप्रेजेंट कर रहा है 100 एंड यहाँ पे मैच स्टिक कितने, 1 2 3 4 5 6। तो मैच स्टिक हो गए हमारे पास 6। ठीक है। तो इन दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस। ओके, तो ये हो गया 109। तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये हो गया हमें 110। तो 10 के लिए यहाँ पर एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ये गलत है। एक्चुअली में क्या है कि हमें यहाँ पे टेंस में सिर्फ एक ही बीट यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी थी, क्योंकि 110, तो ये ऐसे नहीं होता। अभी देखिए या तो आप 10 रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो हमें करना पड़ेगा 3 एंड 3 6 9 10। ये 100 हो गया एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 10। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 110। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो अब आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 2.1। ओके, जैसे हमने यहाँ पे 2.1 एक्सरसाइज करी तो यहाँ पर आ गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोलिएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्लेस वैल्यू। और जब हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ए पार्ट गिवन है, दैट इज हंड्रेड्स, टेंस, वंस। तो देखो वंस का कितना हमारे पास 1 2 3 4 5 बीट्स है, तो यहाँ ले रही है मंथ्स में 5। टेंस में देखिए तो 1 2 3 टेंस है एंड हंड्रेड्स में देखिए तो क्या हो जाएगा 1। ये हो गया 100। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग डी पार्ट। तो डी पार्ट में 100 टेंस वंस है, तो हंड्रेड्स में देखो 1 आ गया, टेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया हमारे पास 8 टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेंस को रिप्रेजेंट कर दिया। वंस पे कितना है 1, 8, 1 यहाँ पे ले रही है वंस। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखना है कहाँ पे हमें नंबर लिखना है और कहाँ पे हमें प्लेस को बाइफिकेट करना है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमसे बोला गया यू हैव टू राइट अ नंबर एंड नंबर नेम्स ऑल्सो। ओके, तो लिखते हैं। बहुत ईजी है हमें नंबर्स रिप्रेजेंट करना। ओके, बी आ गया, राइट द नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग अबेगस एंड राइट देयर नंबर नेम्स। देखिए यहाँ पे नंबर देखेंगे तो हमारे पास 100 टेंस वंस है। तो नंबर देखेंगे तो हंड्रेड्स में कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, टेंस में कितना आ जाएगा 2 एंड वंस में कुछ नहीं तो हम क्या मान लेंगे 0। तो ये कितना हो गया हमारे पास नंबर, दैट इज 120। तो इसको रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 120।
क्लियर? चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, और कोई क्वेश्चन है इसमें? ओके, तो इसमें से हम क्वेश्चन नंबर डी और देखते हैं। देखो, हंड्रेड्स पे कितना है? वन। टेंस पे कितना? वन टू थ्री फोर, ये हो गया फोर। वंस पे कितना? वन टू थ्री, ये हो गया 143। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 140। के लिए ध्यान रखने के लिए 40 की स्पेलिंग है, वो क्या आएगी? FORT/43। ये चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर। देखिए, जब भी हम एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू को ही यहाँ पे क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जैसे ये बॉक्स बना हुआ है तो 107 लिखना है। देखो 100 प्लेस है तो ये 100 हो जाएगा। टेंस में कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा क्या लिख देंगे? 7। चलिए इसका सी पार्ट और देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो 100 प्लेस पे क्या है? 1, तो 1 × 100 क्या होगा? 100। टेंस प्लेस पे क्या है हमारे पास? 9। तो 9 के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 9 × 10 दैट इज 90। एंड वंस के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। क्लियर? चलिए आगे लिखते हैं। कंपेयरिंग नंबर, तो नंबर्स को यहाँ पे कंपेयर करना है। एंड कंपेयर करने के लिए देखिए, सबसे बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो नंबर पहले आएगा वो छोटा होगा, जो नंबर बाद में आता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, आप नंबर लाइन में जैसे मान लो 20 या 25, तो पहले कौन आता है? 20 आता है, देन उसके बाद 25 आता है, तो 20 छोटा नंबर हो जाएगा एंड 25 बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसे यहाँ पे 47 ले लेते हैं और 52। तो अगर सीक्वेंस में चलेंगे तो पहले कौन आएगा? 47, देन उसके बाद कौन आएगा? 52। कौन बड़ा हो गया? सॉरी, हाँ 52। तो जो लास्ट में नंबर आएगा वही क्या होगा? बड़ा नंबर होगा। एंड बड़े नंबर एंड स्मॉलर नंबर के लिए हम क्या करते हैं? ये तो कंपेरिजन हो गया, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें नंबर्स गिवन है एंड आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। अब देखो, जो नंबर होगा उसके लिए हमें हमारे पास साइन होता है, जो ओपन साइड होगी वो ग्रेटर नंबर के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एंड जो हमारी क्लोज साइड है वो किसके लिए यूज करेंगे? हम स्मॉलर नंबर के। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हमारे पास लिखा है 151, 126। तो ये 100, दिस इज टेंस एंड दिस इज 1। तो देखो फर्स्ट प्लेस अगर सेम है तो हम फिर कौन सा प्लेस कंपेयर करेंगे? टेंस प्लेस। तो ये 5 है, ये 2 है, तो 1 बड़ा हो गया दिस। ठीक है, चलिए और देखते हैं, एफ पार्ट देखते हैं। उसमें भी सेम 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। अगर मान लीजिए आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है और एक 3 डिजिट नंबर है, तो इनमें से कौन बड़ा होगा? दैट इज 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अगर दोनों 3 डिजिट नंबर, देन हम उनके प्लेसेस को कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड से। तो ये हो गया हमारे पास 1 सेम है, उसको हटा दीजिए। ये 8 है, ये 6 है, तो कौन बड़ा हो गया? 8। ये हो गया 182, दिस इज 163। ओके, जो यहाँ पर आ गया हमारे पास सेम नंबर ऑफ डिजिट। तो अब उसमें क्या है कि हमारे पास सेम नंबर डिजिट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी भी वही कर रहे थे हम। ठीक है, तो हम उनके प्लेसेस को ही कंपेयर करते हैं। ओके, तो यहाँ उस पर हमें फिर से गिवन है एंड यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, कंपेयर द नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एंड सर्कल द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर बड़ा वाला नंबर। ग्रेटर नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे छोटा नंबर, देखो 100, 100, 30, 30, ये हो गया 8, ये हो गया 3, तो कौन बड़ा हो गया? जैसा क्लियर। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे 100, 170, 90, तो कौन बड़ा हो गया? 90 बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस साइड से हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट इज साइड द नंबर विच इज बिगर। तो बिगर के लिए फिर से वही हमें देखना है। अगर हम इसका बी पार्ट देखें तो 100, 100 सेम है, देन 400, 70, कौन बड़ा होगा? 70। डी वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर नंबर। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, देन उससे बड़ा नंबर, देन अगेन बड़ा, तो करते करते लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास स्मॉलेस्ट से स्टार्ट होगा एंड जो एंड होगा वो कहाँ पर होगा? लार्जेस्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ देख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसका रिवर्स हो जाता है। वो क्या होता है? ये हम बड़ी से छोटी की तरफ जाता है। तो मतलब अगर हमें इसकी स्टार्टिंग करनी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? लार्जेस्ट नंबर लेना पड़ेगा, करते करते कहाँ आ जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर।
ये चलिए, तो इसी के भी यहाँ पे हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो ये हुए हमारे पास एक्सरसाइज 2.5। यहाँ पे लिखा अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो यहाँ पे हम बी पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तीनों थ्री डिजिट नंबर से तो हम क्या कंपेयर करेंगे, टेंस प्लेस। तो सबसे छोटा नंबर 7, 8, 5, ये हो गया हमारे पास सबसे छोटा नंबर, दैट इज 151। देन इससे बड़ा नंबर देखेंगे तो दैट इज 161। देन इससे बिगर नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 175। और अगर सबसे बड़ा देखेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, 188। ये तो चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का हो गया। अब हमारे पास आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने के लिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़े नंबर से। ठीक है, तो चलिए इसका भी बी पार्ट ले लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, देखो ये है हमारे पास टेंस प्लेस, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस सबसे बड़ा नंबर हो गया ये, दैट इज 133। एंड कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास दिस नंबर, दैट इज 121। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर फिर से कॉमा लगाएंगे, तो हम्म, तो फिर हमारे पास आ जाएगा 112। देन उसके बाद हमारे पास क्या बचा, जीरो। तो ये हो गया 105। क्लियर। ओके, इवन एंड ऑड नंबर्स। तो अगर हम यहाँ पे इवन एंड ऑड नंबर्स की बात करें तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे हमें स्टार्स गिवन है एंड यहाँ पे हमें कुछ बॉल्स गिवन है। अगर आपसे कोई पूछे कि देखिए आप स्टार्स फॉर्म करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हमारे पास 10 स्टार्स हो गए। तो 10 स्टार्स का मतलब है यहाँ पे पेयर बन रहा है, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर। ठीक है, तो जितने पेयरिंग वाले नंबर्स होते हैं या फिर हम ये कह लें जो टू के मल्टीपल्स होते हैं, मतलब जो टू से के टेबल में आते हैं, वो सारे नंबर क्या होंगे, हमारे इवन नंबर। ठीक है, एंड उसके बाद आता है हमारे पास दिस 1, 2, 3, एंड ये हो गया अच्छा लास्ट। यहाँ पे वो सिंगल बच गया जिसका पेयर नहीं बन पाता जिसमें, तो वो क्या होता है, हमारे ऑड नंबर। और इनको क्या बोल सकते हैं, तो टू के टेबल से दूसरे वाले नंबर्स होते हैं टू के टेबल में नहीं आते, वो होते हैं हमारे पास ऑड नंबर्स। ठीक है, चले, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9। तो 5, 7, 9 ये क्या हो गए हमारे ऑड नंबर्स, और जो हमारे पास 6 एंड 8 है वो हमारे क्या होंगे, इवन नंबर्स। तो ये दोनों टू के टेबल से पूरे डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमें डेफिनेशंस भी गिवन है, कुल डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल ग्रुप्स, दीज आर ऑड नंबर्स। जो दो इक्वल ग्रुप में नहीं डिवाइड हो पाएंगे, दैट आर odd numbers which can be divided into two equal groups, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे इवन नंबर। ठीक है, कभी कभी हम जैसे हम टीम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो एक बच्चा होता है ना कि जो दोनों टीमों में नहीं लिए पाते पर एक बच्चे जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ प्लेयर्स है वो क्या है, ऑड है। अगर मान लो कि दूसरी टीम में भी 8 प्लेयर्स है, हमारी टीम में भी 8 प्लेयर्स है, मतलब जो हम गली मोहल्ले में खेलते हैं, एंड वहां पर देखा कि दोनों में इक्वली नंबर आ गया, तो वो क्या होगा, हमारा इवन नंबर। ठीक है, तो ये ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 2.6। एंड इसमें आप लोगों को क्या बताना है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा छोटा सा लग रहा है। ओके, तो हमारे पास आगे एक्सरसाइज 2.6 में लिखा हुआ है टिक द बॉक्सेस विच हैव इवन नंबर। इवन नंबर के लिए हमें टिक लगाना है, एंड क्रॉस फॉर द बॉक्सेस विच हैव ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, बॉक्सेस। ठीक है, क्रॉस। ओके, तो हमें पेयर बनाना है, देखो इसका पेयर बन रहा है, बिल्कुल बनना है, इसका पेयर बन रहा है, तो ये क्या हो गया, इवन। अब देखो इसका पेयर बन गया, यस, ये अकेला रह गया बेचारा, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑड नंबर। चलो अभी ग्लास वाला और देखते हैं, इसका पेयर बन गया, यस, इसका पेयर बन गया, यस, इसका पेयर बन गया, यस, ये अकेला रह गया, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑड नंबर। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चन है, इनमें हमें आंसर कैसे लिखना है वो देख लीजिए। हम इसमें से ले लेते हैं, इसमें फोर्थ, राइट द ऑड एंड इवन नंबर फ्रॉम 10 to 20। तो 10 से 20 के बीच में जो ऑड नंबर्स आते हैं, इवन नंबर्स आते हैं, वो लिखना। ठीक है, तो फ्रॉम 10 to 20 लिखने हैं, तो 10 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए एक नंबर आप ऊपर जो नंबर लिख रहे हैं वो इवन लिख रहे हैं, नीचे के लिख रहे हैं ऑड लिख, क्योंकि अगर एक इवन है तो दूसरा नंबर क्या होगा, ऑड होगा। फिर इवन, देन फिर ऑड, फिर से इवन, देन फिर से ऑड, फिर से इवन, देन ऑड, देन इवन, देन ऑड,
एंड देन इवन। तो हमें क्या देखना है कि एक नंबर को छोड़ के हमारे पास क्या आता है, हमेशा इवन नंबर आते हैं, बस सीक्वेंस सही से रखना कि इवन नंबर से स्टार्ट होंगे एंड देन ऑड नंबर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ड्रैगन है और यहाँ पे भी दो ड्रैगन है। एक ड्रैगन बोला मुझे ऑड नंबर्स पसंद है एंड एक ड्रैगन बोल रहा है मुझे इवन नंबर पसंद है। तो अब क्या करना है हमें, चलिए। तो यहाँ पे नंबर्स गिवन है हमें बहुत सारे, और ये ड्रैगन ने जो सर्कल्स गिवन है इनमें आपको फिल करना है। अब देखिए हम यहाँ से नंबर पिक करेंगे और लास्ट वाला नंबर देखेंगे। देखिए 8 आ रहा है, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे 93 आ रहा है, 93 का जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 3। 3 क्या हमारा टू के टेबल में आता है, नहीं आता, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑड नंबर। क्लियर। और उसके बाद देखिए 435 लिखा हुआ है, तो लास्ट में क्या आ रहा है 5। 5 भी क्या हो गया हमारा ऑड नंबर, तो हम इसको भी यहाँ पे ले देंगे 435। देन उसके बाद ये भी ऑड हो जाएगा। जैसे 106 है तो लास्ट में 6 आ रहा है जो टू के टेबल से कम्प्लीटली डिविजिबल है, हम यहाँ पे लिख देंगे 106। ठीक है, तो इस भी हाफ पे आप क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस को देखिए एंड देन उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर आगे नंबर्स अप टू 1000। तो जैसे ही हमने देखा 1000 की बात चल रही है, तो अभी तक हम 3 डिजिट नंबर्स कर रहे थे एंड 3 डिजिट के बाद आ जाएगा हमारे पास 4 डिजिट नंबर, जैसे दैट इज 1000। अब देखो जैसे यहाँ पे 100 है, वो किसके इक्वल है, 10 टेंस के या फिर 100। अगर 500 की बात करें तो 50 टेंस होगा या फिर 500। तो ये हमारा सीक्वेंस सेम इसी टाइप से चलता रहता है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर्स की फिलिंग करेंगे। आप ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने 101 से स्टार्ट करना है, तो 102, 103, तो 100 वाले बाद में सारे नंबर चलते रहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जाए 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 9 एंड सो ऑन, तो चलता रहेगा। देन उसके बाद आता है हमारे पास, चलिए, तो राइट द नंबर्स फ्रॉम 201 टू 300, रीड देम एज यू राइट। ये हो जाएगा 201, दिस इज 202, 203, 204। तो ऐसे अब सीक्वेंस चल जाएगा हमारा 200 का। तो आप लोग भी इसे फिल कर लेना लास्ट तक। तो ऐसे ही 300, 400 वाली सीरीज भी आप लोग कर लेंगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, देन यहाँ तक। तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 2.7। तो देखिए यहाँ पर पहले ये जो हमारे पास बॉक्सेस थे, एक बार इसको देखिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 991, तो लास्ट 3 से लीड दैट इज 992। यहाँ पे क्या आ जाएगा 993, 994, चलते चलते यहाँ पर आ जाएगा 999। मैंने बता दिया क्या लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। आप जैसे ही इसमें क्या ऐड करेंगे 1, तो आप इससे पहुंच जाएंगे 4 डिजिट नंबर पे, जो कि हमारा क्या है 1000 है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए बॉक्सेस के बनने से हमें क्या करना है, अपने नंबर्स का सीक्वेंस पूरा करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है 233, 33 गिवन है। यहाँ पर आता है 234, 35, 236, देन 237, 238, 239, 240, 241, 242। ये क्या है हमारा ऐसे सीक्वेंस है, तो आप कोई से भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें हमें क्या बोला गया, राइट द नंबर नेम्स। तो जैसे ही आपने नंबर नेम्स के बारे में सुना, तो आपको तो पता ही है हमें क्या करना है, देने हैं। कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पे प्लेसेस कर लेते हैं। 1 से 100 ही हमने सी पार्ट चूज कर लिया। तो 6 कितने 100 से, तो यहाँ लिखेंगे 600। देन उसके बाद अगर हम टेंस की बात करें तो 8 टेंस से लिखेंगे। जब 8 टेंस होता है तो वो क्या होता है 80, और यहाँ पे 1 है पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 81। क्लियर। तो इस तरह से हमें क्या करना है, नंबर नेम्स करना। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज बिफोर एंड आफ्टर। जैसे आपने बिफोर एंड आफ्टर सुना, बिफोर का नंबर होता है हमारे पास पहले वाला नंबर एंड आफ्टर के बाद होता है बाद वाला नंबर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट बी पार्ट देखते हैं। अब इसमें हमें क्या निकालना है, व्हाट कम्स बिफोर, इससे पहले क्या आएगा वो देखना है। बिफोर निकालने के लिए आप हमेशा क्या करिए, माइनस। अगर हम 30 में से 1 माइनस करेंगे तो इधर 529। ठीक है, अगर हम फिर से यहाँ से क्या करेंगे -1, तो ये हो जाएगा 747, -1 करेंगे तो 6, तो हो जाएगा 746। ये चलिए
उसके बाद आता है यहाँ पे आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट नंबर चाहिए, मतलब आगे वाला नंबर। तो अगर जस्ट आगे वाले नंबर के लिए हम क्या करेंगे, +1। अगर इसे +1 करता हूँ तो ये हो जाएगा 279। अगर मैं इसका सी पार्ट देखूँ तो अगर हम इसका +1 करें तो ये क्या हो जाएगा, 710 हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है कि दो नंबर से बीच में एक नंबर आना है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस नंबर है उसमें से हम -1 कर देंगे, या फिर जो नेक्स्ट वाला नंबर है उसमें से हम, सॉरी, अगर हमारे पास कोई नंबर पहले तो उसमें आप +1 करेंगे, एंड अगर कोई बाद वाला नंबर है आप उसमें क्या करेंगे, -1। अब 35 के बाद क्या आता है, 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 336। ये, तो जैसे कि आपको जी पार्ट है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इसके बाद ये आना चाहिए और उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा ये होना चाहिए। तो उसमें अगर हम +1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 809। 809 में +1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 800। फिर क्लियर। चलिए और देखते हैं। ओके, अब हमारे पास कंपैरिजन आ गया है। हम कंपैरिजन तो पहले भी कर चुके हैं, तो चलिए इसमें भी कर लेते हैं। तो देखिए बहुत इजी एक्सरसाइज, इसमें हमें यहाँ पर 3 साइन प्रोवाइड कर गए, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल से। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे हमें एच पार्ट गिवन है, यहाँ पे गिवन है 308, एंड यहाँ पे क्या गिवन है, 408। तो पहला 3 हो गया, दूसरा 4 हो गया, तो इनमें से कौन बड़ा है, 4 वाला बड़ा हो गया, तो हम सीधे डायरेक्ट कर देंगे बड़े वाला साइन। अब हमें पता है ये जो ओपन पार्ट है ये ग्रेटर नंबर के लिए होता है, एंड ये क्लोज पार्ट है स्मॉलर नंबर। तो चलिए हम एक नंबर और देखते हैं कंपेयर करके, दैट इज दिस वन। अब देखो दोनों की सेम डिजिट्स है, बट फर्स्ट प्लेस क्या है, दोनों का सेम है। तो अगर फर्स्ट प्लेस सेम है तो हम किसकी तरफ जाएंगे, सेकंड प्लेस की तरफ जाएंगे। अगर हम यहाँ से सेकंड प्लेस की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ तो कंपेयर करेंगे, ये 3 है, ये 7 है, तो कौन बड़ा हो गया, 7 वाला पार्ट। क्लियर। चलिए और देखते हैं, ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। अब देखिए ऑर्डरिंग की बात करी गई तो हमारे पास दो ऑर्डर होते हैं। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, जिस में हम क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट से एंड एंड करेंगे हम लार्जेस्ट नंबर। ये हो गया हमारा जो सीक्वेंस है, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। एंड अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका रिवर्स होता है, हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, लार्जेस्ट से करेंगे, एंड जो एंड करेंगे वो कहाँ करेंगे, स्मॉलर। चलिए यहाँ पर क्या हो गया, डी। अब जो डी पार्ट है ये हमारा दिस पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो उससे बड़ा बड़ा करते हैं, उससे लार्जेस्ट सबसे लास्ट में। हमने देखा यहाँ पे सारे सेम 3 नंबर्स हैं, तो फर्स्ट पेज यहाँ पे हमें सबसे छोटी लग रही है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 238, कॉमा, देन उसके बाद आ गया हमारे पास 413, देन उसके बाद क्या है हमारे पास 684, देन उसके बाद क्या आता है हमारे पास 732, देन उसके बाद आता है हमारे पास 940। ओके, तो उसके बाद हम आते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट में हमें क्या चल रहा है, यहाँ पे हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो सबसे पहले बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर पर फिनिश करेंगे। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है हमारे पास, 500, 700, 400, 600, 900। तो ये हो गया सबसे बड़ा नंबर 910। चलिए हमने आप देखिए 910। देन उसके बाद 6547, दिस 7 आ गया, 793। देन उसके बाद हमने देखा आ गया हमारे पास 648। देन उसके बाद देखेंगे तो हमारे पास आ गया 541। इसमें से लास्ट में क्या बचा है, वो बचा है 465। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर्स नंबर्स है, ठीक है। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, प्लेस वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी नंबर हमें जिस प्लेस पे गिवन होगा वो उसी की प्लेस कर देंगे। अब वो कैसे निकालने से, यहाँ पे 700 है तो उसके हम किस मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि 100 प्लेस पर है, तो ये कितना आ गया हमारा 700। ठीक है। अगर 80 की बात करें कौन से प्लेस पर, टेंस पे, तो इसको किस मल्टीप्लाई करें टेंस पर, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 80। क्लियर। चलो तो यहाँ पर ये हो गया प्लेस वैल्यू एंड दिस इज टेनिस। तो आगे देखते हैं। चलिए अब आगे हमारे पास एक्सरसाइज 2.10। तो जैसी एक्सरसाइज 2.10 आ गई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे डिजिट्स गिवन है,
एंड प्लेसेस देखने हैं। तो सबसे पहले से 2 से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ 2, दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 1। अब इनका प्लेस क्या है? इसका 1th प्लेस है, देन इसका 10th प्लेस है एंड देन इसका 100th प्लेस है। ठीक है? अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। ये 10th प्लेस पे 2 इन सॉरी 9 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। एंड देन जब हम 100 की बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो 1 इंटू 100 करेंगे तो दैट मीन्स वी आर हैविंग 100। क्लियर? तो आपको इसी टाइप से सारे नंबर फिल करने हैं। चलिए एक नंबर और देख लेते हैं। ओके, तो इसमें से एक नंबर देख लेते हैं हम, दिस वन। तो देखिए यहाँ पे वंस आई थिंक डिजिट प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमने ले लिया डिजिट, देन प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होगा इसके? 100। हाँ, तो इसकी प्लेस हो गई 100। देन यहाँ पर 2 लिखेंगे तो उसकी प्लेस क्या हो गई? 10s। एंड देन उसके बाद 0 है तो उसकी प्लेस क्या हो गई? 1s। तो अगर इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 100 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 900। अगर हम टेंस की बात करें तो 2 कौन से नंबर पर है? टेंस प्लेस पर है, तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 20। एंड देन 1 के कौन से प्लेस पर है? 1 प्लेस पर है तो उसकी 1 से करेंगे, दैट इज 0। इस टाइप से आपको क्या करना है? यहाँ प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का चार्ट है। अब फिर से कंपेरिजन आ गया है। एक्सरसाइज हो गई है हमारे पास 12.11 एंड यहाँ पे हमें लेस देन और ग्रेटर देन बताना है। आप ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हो। कैसे? 3 नंबर्स हैं, फर्स्ट प्लेस कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज 7, दिस इज 4, तो कौन बड़ा हो गया? 7 बड़ा होता है, तो इसका मतलब 746 बड़ा हो गया, ग्रेटर नंबर हो गया। एंड देन 463 क्या हो गया? स्मॉलर नंबर। अब उसके बाद आता है हमारे पास ओके, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड वन हैज बीन डन फॉर यू। तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो देखिए ये नंबर्स गिवन है, हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। चलो एक पार्ट से करते हैं, बी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सारे 200 में, ये 100, दैट इज 300, 400। सबसे छोटा नंबर क्या हो गया हमारे पास? 195। हमने यहाँ पर लिख लिया। 100 के बाद 200 वाली सीरीज ये रही। अब देखो यहाँ पे 200 से तीन नंबर है, तो अब हमें 200 के बाद वाले प्लेसेस कंपेयर करने पड़ेंगे। तो देखो हमने देखा 10 पे 0 है, 10 पे 2 है, 10 पे 0, मतलब ये दोनों सेम हो गए। अब उसके बाद हमें क्या कंपेयर करना पड़ेगा? 1s। ये 1 हो गया, सॉरी ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, तो कौन बड़ा हो गया? छोटा हो गया? 10 यहाँ लिखेंगे 202। देन उसके बाद आ जाएगा 10 नंबर 209 एंड देन वी आर हैविंग 221। देन उसके बाद 305 आ जाएगा, देन 425। तो सिंपल ही था। ठीक है, मेन चीज जो जिसकी वजह से क्वेश्चन दिया गया है वो ये वाला पार्ट था, 200 वाला पार्ट। चलिए तो आगे देखते हैं। ये हमें सारे क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है और देखते हैं। चलिए इसी का दूसरा पार्टनर हमें पता है डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास? हाँ, तो ये है 999, दिस इज 990। फर्स्ट सेम है, लेकिन सेकंड क्या है? ये वाला बड़ा है, यहाँ पे आ गया 1, तो 999, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 990। अब देखो ये 100 में दो नंबर है, जैसे 100, 119, 90, A1 A9, ये हो गया हमारा 199। देन उसके बाद तो यही था छोटा, सॉरी, तो यहाँ पे कट कर देना, यहाँ से दोबारा स्टार्ट करना है। ठीक है, देन उसके बाद 900 के बाद सबसे बड़ा नंबर क्या है? 832। देन उसके बाद 613। अब देखो ये 100 वाले आ गए, सबसे छोटे नंबर हो गए। फर्स्ट प्लेस कम पे कह रहा 1, सेकंड करा तो 9, थर्ड प्लेस करा तो 9। ये क्या हो गया? बड़ा नंबर हो गया 190। 1 क्या हो गया? छोटा नंबर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको डिसाइडिंग ऑर्डर यहाँ पर अरेंज करना है। ये हो गया हमारा फिनिश। ओके, चलिए तो आई होप आपके जो थ्री नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट था अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो गए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते हैं।